मैं कल सुबह से ही आपके बीच में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं यहाँ पे वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का मैंने विटनेस किया है, उसका उद्घाटन किया है, उसका कुछ हमने फाउंडेशन स्टोन भी मैंने ले किया है। और आज इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले यहाँ बगल में ही हमारे दाहिनी ओर की तरफ में दो बाग में जो वहाँ पे एक इनोवेशन का फ्लैग लगा हुआ है और दूसरा जो है फाउंडेशन का फ्लैग लगा हुआ है। तो कुल मिला के 67 प्रोजेक्ट्स का आज यहाँ पे हम लोग ने इसको रिबन को काटा है, जिसमें से 34 प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन में है और इनोग्रेशन में है 33 प्रोजेक्ट्स। तो दोनों फाउंडेशन और इनोग्रेशन मिला के 67 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे आप लोगों के सामने में यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे पहले तो मैं अपने कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर श्री थावर तेदिर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। बहुत ही शॉर्ट टर्म में इनका कार्य अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस बीच में 2 साल कोविड आने का बावजूद भी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा काम करके उन्होंने आप लोगों को डेडिकेट करने का अवसर दिया है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस थावर तेदिर साहब के साथ में और जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स हैं, क्योंकि 2019 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी अनकॉन्टेस्ट हुआ था, यहाँ पे पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं था। तो जितने भी आप सभी जो सीनियर पब्लिक लीडर्स हैं, हमारे गंगुरी है, इसके बाद यहाँ पे जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, आप सभी का योगदान है कि इतना शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा अचीवमेंट इस 16 एचडी कॉन्स्टिट्यूंसी को विटनेस करने को मिला है। तो सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई। कल मैं वहाँ सबसे पहले कार्यक्रम में तालो जो गांव है, बहुत ही पॉपुलर गांव है अपना निशी समाज में, कि वहाँ में एक स्कूल हमको उद्घाटन करने का हमें अवसर मिला है। और आप सबको पता है ये यहाँ याजाली, इसके बाद यचुली साइड में हो गया, इसके बाद पीतापुर साइड में हो गया। मैं तो हमेशा यहाँ आते रहता हूँ। तो पिछले 2017 से जो गोल्डन जुबली अपना न्योकुम का सेलिब्रेशन वहाँ जोरम में हुआ, 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल लगातार मैं न्योकुम आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाया, वहाँ पीतापुर में, इसके बाद यहाँ याजाजी में, इसके बाद ऊपर में ये जोरम में। तो 5 साल कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे न्योकुम मनाया। 2022 का न्योकुम का भी इन्विटेशन आया था, तो मैं तेदिर साहब को बोला है कि 5 साल कॉन्सिक्यूटिव न्योकुम हमने मना लिया, थोड़ा हमको भी शर्म लग रहा है अभी बार बार न्योकुम में यहाँ आने के लिए। तो इस बार के लिए 2022 के लिए हमको अपना वापस न्योपिन में जाने दीजिए बोल के, तो 2022 का न्योकुम में यहाँ से अपना वहाँ न्योपिन में जाके मनाया। और 2023 इस बार का जो न्योकुम है मैं ताली में जाके वहाँ पे मनाया है। तो आप लोगों का यहाँ के जो एस्पिरेशंस है, आप सभी जनता का, आप सबका जो चाहत है, आपका मन में क्या है, वो हमको पूरा पता है। और तेदिर साहब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स से आने से पहले भी हम लोग बहुत क्लोजली हम लोग ने काम किया। जब मैं मिनिस्टर था अर्बन डेवलपमेंट, उस वक्त में थावर तेदिर जी चीफ इंजीनियर हुआ करता था। तो हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी बार हम लोग टूरिंग में भी हम लोग जा चुका है। तो इनका जो स्वभाव जो है एज एन इंडिविजुअल पर्सन, काफ़ी अच्छा स्वभाव का एक व्यक्ति है। काम जो भी करते हैं बहुत अच्छे प्रकार से वो काम यहाँ पे वो करते हैं। शायद आप लोगों का चाहत था और भगवान का आशीर्वाद था कि उनको नौकरी छोड़ के यहाँ आके अनकॉन्टेस्ट होके फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बनना, दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग थिंग। तो आप सभी का प्यार और भगवान का आशीर्वाद के कारण से ही आप लोगों का बीच में आज एक बड़ा एक नेता के रूप में वो यहाँ पे बैठा हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड करते हुए और अरुणाचल सरकार में हमारा एज ए मिनिस्टर हमको सहयोग करते हुए। तो कल हम लोग जब यहाँ पे तालो हायर सेकेंडरी स्कूल का जब उद्घाटन हुआ, तो उस वक्त में 2021 न्योकुम में मैं इसी ग्राउंड में था। तो खबर मिला था कि तालो ग्राउंड जो है फायर एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे स्कूल जो पूरा जल गया। तो उसी न्योकुम में ही हमने अनाउंसमेंट किया था सरकार की ओर से, हम लोग एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना के देंगे। तुरंत उस अनाउंसमेंट सुनने के बाद
आपके खास करके वो तालो गांव के जितने भी जो हमारा लीडर्स और जितने भी हमारा जो ऑफिसरगण है, ऑफिसर के जो टीम है, बहुत ही एक्टिवली उन लोग ने अपने जिम्मेदारी लेते हुए उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। तो कल उस उद्घाटन में हमारा जो आज NES का जो वाइस प्रेसिडेंट है तो अनुसा, उन्होंने बताया कि किस हिसाब से वो लोग ने वहाँ पे काम किया है। इट टुक लेस देन ए ईयर, करीबन 8 महीना में उस स्कूल के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। और यही नहीं बल्कि केवल सरकार का ही पैसा में डिपेंड नहीं करते हुए जितने भी जो वेल विशर्स लोग हैं और उसके बाद अलमुनी लोग हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे के बियॉन्ड द गवर्नमेंट सेंक्शन वो लोग ने काम वहाँ पे किया हुआ है। तो मैं सोचा कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना अच्छा काम हो रहा है, आज इस जनरल मीटिंग में हमको ये बोलना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ के तालो गांव के हमारे जो ऑफिसर्स लोगों का योगदान और उस स्कूल के हमारे जो अलमुनी लोगों का जो योगदान है, इंस्पायर्ड बाय आवर ऑनरेबल लोकल MLA ऑनरेबल मिनिस्टर तबा तेदिर जी का बैटिंग की वजह से आज इतना अच्छा काम आप लोग ने कर दिखाया है। मैं कल स्कूल में भी बताया कि ये पूरे अरुणाचल के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हम लोग को सेट हो गया है। थोड़ी देर पहले जैसे हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स साहब ने जो कहा कि ये याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अनडिवाइडेड सुबनसिरी के टाइम से ही अपना निजी समाज में एक टॉर्च बियरर के रूप में काम किया है। उस जमाने से काम करके आया है टॉर्च बियरर, और आज के ज़माने तक भी आप लोग टॉर्च बियरर के हिसाब से काम कर रहा है, जिस प्रकार से आप लोग ने तालो हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाया है। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई इस शुभ अवसर पर देना चाहेगा। और साथ ही साथ कल वो तालो का हायर सेकेंडरी उद्घाटन के बाद में फिर मैं आपके इस सेक्टर में राइट बैंक में चला गया। राइट बैंक मतलब जो कोरा सर्कल जो हम लोग ने क्रिएट करके कल मैंने डेडिकेट भी किया वहाँ के जनता के वेलफेयर के लिए। तो एज पर 2011 सेंसस 2011 सेंसस का मुताबिक बोल रहा है कि हमारा जो कोरा सर्कल अभी जो नया क्रिएट किया है उसमें 29 विलेजेस वहाँ पे है, और पॉपुलेशन अगर आज के दिन में हम लोग देखें तो करीबन 5,000 लगभग का पॉपुलेशन है। तो मैं काफ़ी मतलब एक शौक भी हो गया कि आज़ादी से अभी 75 साल 75 ईयर्स क्रॉस हो गया, 76 ईयर्स हम लोग क्रॉस हो गया। इतना साल लग गया कि अपना जो राइट बैंक में पूरा सर्कल में जितने भी जो गांव है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, तो कल वहाँ पे जो पेंडियर अपना जो नदी है वहाँ पे जो ब्रिज है RCC ब्रिज उसका भी उद्घाटन हुआ। और साथ साथ ब्रिज पॉइंट से लेके जो 23 जो गांव है करीबन 12 किलोमीटर का रोड RIDF से हमने सेंक्शन करा के यहाँ भेजा, उसका भी हमने कल फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे ले किया। और तब फाइनली जाके जहाँ पे कोरा सर्कल का जो एरिया है वहाँ में भी हम लोग कोरा सर्कल को उद्घाटन किया है। तो एनीवे अभी पहले का जितने भी जो हमारा लोग जो लीडर्स जो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अनडिवाइडेड सुबनसिरी में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन सभी को आज के दिन में हम लोग याद करेंगे। उन लोग ने अपने अपने टाइम पर बहुत अच्छा काम अपने अपने एरिया में किया है। जैसे अनडिवाइडेड ये सुबनसिरी में आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले लेट ज्ञाति तकाजी रिप्रेजेंट करते थे, इसका बाद लेट पादी यूवे जी भी रिप्रेजेंट करते थे। इसका बाद जो 16 HOD का बाइफर्केशन हुआ है तो हमारा सबसे फर्स्ट होम मिनिस्टर बहुत ही हमारा एक करीब एक लीडर था, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको खो दिया है, अभी हमारे बीच में नहीं है, लेट नीलम करम जी। वो यहाँ से फर्स्ट यहाँ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करते हुए, इसका बाद हमारा लेट तोको तकम जी, इसका बाद हमारा निक कमिन जी, इसका बाद दिखर साया जी, और अभी का अपना श्री ताबा तेदिर जी। तो जितने भी जो विधायक रहे हैं सभी लोग ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ अच्छा काम करके किया है, उसको भी हम लोग याद करना चाहिए। मगर अभी ताबा तेदिर साहब का खुशकिस्मत ये है कि अभी एक यहाँ पे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आ गया, एक पहले का गवर्नमेंट से ज़्यादा परफॉर्मिंग करने वाला एक यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया। और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे चहेता नंबर 1 लीडर पूरे दुनिया का, वो वहाँ में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा है। उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार को सपोर्ट मिलता है, राज्य सरकार के
हिसाब से फिर अपना ताबा तेदिर जी को सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इनका टाइम में थोड़ा काम ज़्यादा करने का इनको अवसर मिला है। तो ये है इसका जो कनेक्शन जो है केवल ताबा तेदिर में ख़त्म नहीं होता है, केवल राज्य सरकार में ख़त्म नहीं होता है, इसका जो लिंक जो है वो पूरा दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी तक वहाँ पे जाता है। इसलिए यहाँ जो डेवलपमेंट होता है वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी साहब पिछले 9 वर्षों से इस देश का जो उन्नति बोलिए या प्रगति बोलिए, पहले हम लोगों का देश का क्या हालत था, पहले हम लोगों का देश का बाकी पूरे दुनिया में अगर हम लोग कंपेयर करेगा तो वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी बहुत ही कम था। इंडिया को हमेशा एक फेल स्टेट का रूप में बाकी जो डेवलप कंट्रीज है वो लोग इस हिसाब से वो लोग देखते थे। मगर आज देखिए G20 का प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर से लेते हुए अभी तक G20 मीटिंग पहले दुनिया भर में हर एक कंट्रीज में हुआ, मगर इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेसिडेंसी पर G20 का होस्ट जो इंडिया ने जो अपना देश में जो किया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में उनका मीटिंग डिस्कशंस डेलिब्रेशंस, जितने भी इस देश का जो कल्चर है उसको फॉरेनर्स लोगों को एक्सपोजर देने का काम किया है। इवन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा बात है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोग G20 ईटानगर में सक्सेसफुली हम लोग ने कंडक्ट किया एंड C20 जो है नामसाई में हम लोग ने सक्सेसफुली कंडक्ट करके हम लोग ने सफलता प्राप्त किया है। आप सबको पता है कि हम लोगों का जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा फॉरेन डिग्निटरीज, खास करके जो ऑफिशियल डिग्निटरीज जो आते हैं, चाहे वो एम्बेसडर के रूप में हो या कोई भी फॉरेन जो गवर्नमेंट डिग्निटरीज है, जब भी अरुणाचल आता है उसको ऑब्जेक्शन करता है। इसीलिए इतना साल से अरुणाचल प्रदेश में चाहे आप एम्बेसडर बोलिए या फॉरेन के जो ऑफिशियल डिग्निटरीज है वो लोग अरुणाचल प्रदेश को भी नहीं आता, क्योंकि वो लोग जैसे जाने का कोशिश करता है पड़ोसी मुल्क का प्रेशर आ जाता है तो वो लोग बैकआउट हो जाता है। मगर इस बार डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्शंस नरेंद्र मोदी साहब टिके रहे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में G20 होना ही है, हम लोग ने करके दिखाया। तो ये है नया युग का नया लीडर। सो ऐसे जो लीडर हम लोगों को इस देश में मिला है तो उनको एकजुट होकर हम लोग भी साथ देना ये हम लोगों का कर्तव्य है, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डेमोक्रेसी हम लोग ने देखा, अगर अरुणाचल का हिस्ट्री हम लोग देखें तो 1972 जो भी अनडिवाइडेड सुबनसिरी था, सबसे पहले नामकरण भी यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट अपना जीरो से शुरुआत हुआ। 1972 से लेके 1987 में जब हम लोगों को फुल फ्लेजेड एक स्टेट मिला, वहाँ से लेके अभी तक का जो जर्नी है, भारत सरकार में बहुत सारा सरकार वहाँ पे आया, लेकिन मैक्सिमम जो सरकार है वहाँ पे कांग्रेस ने चलाया। नॉर्थ ईस्ट में भी मैक्सिमम सरकार कांग्रेस का ही रहा, अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का ही शासन रहा। अनफॉर्चुनेटली उस पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट जो है कोई भी एक्सिस्टेंस हुआ नहीं करता। हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में जो भी आज हम लोग प्रॉब्लम जो झेल रहे हैं, चाहे वो आप करप्शन का बोलिए, चाहे आप डेवलपमेंट नहीं होने का प्रॉब्लम बोलिए, हर एक सेक्टर में ये जो होता है लीडरशिप के ऊपर में काफ़ी डिपेंडेंट होता है। और लीडरशिप बोले तो डायरेक्ट दिल्ली का लीडरशिप से। मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के लीडर्स को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि उन लोगों को किस रास्ते में जाना है, कैसे काम करना है, ये दिल्ली वालों लोग ने ही तो सिखाया। इसलिए तो हम लोगों का यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अपने लोगों को मैं ब्लेम नहीं करता है, दिल्ली से जो सिखाया मैं उन लोगों को ब्लेम करता हूँ। आज देखिए पीएम नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद राज्य में कैसे काम करना है, किस हिसाब से चलना है, दिल्ली से गाइड करता है। इसीलिए तो लास्ट 7-8 सालों में हम लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिलता है। दिल्ली का डायरेक्शंस में क्या फ़र्क होता है लीडरशिप में, पहले का लीडरशिप को भी हम लोग देखा, अभी का लीडरशिप को भी हम लोग देखा, तो फ़र्क देखिए। मैं अपने लोगों को ब्लेम नहीं करता, हम लोगों का बस किस्मत ये था कि दिल्ली जो पुराना जो जितने भी जो सरकार वहाँ पे बैठा, दे नेवर टुक अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट सीरियसली। लोगों को हमेशा करप्शन करने में ही दिल्ली से ही मॉडल बना के भेज देता है। इस तरह से करके हम लोगों का डेवलपमेंट में काफ़ी असर हुआ है। मगर नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अपना राज्य में भी देखिए बहुत सेक्टर्स में हम लोग ट्रांसफॉर्म हम लोग कर पाया है।
करप्शन जो पुराना आदत से अभी उभर के हम लोग एक नया अरुणाचल के दिशा में हम लोग चल पड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को रिफॉर्म्स हम लोग को लेके आना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सिंपल सा एक रिफॉर्म्स तो काफ़ी सेक्टर में किया है, मगर आप लोग सुनेंगे तो फिर आप लोग भी थक जाएगा और बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगा। तो मैं एक चीज़ का यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले अरुणाचल प्रदेश में जो नौकरी जिस हिसाब से जो जाता था, खास करके ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उस वक्त में कोई भी सिस्टम नहीं था। तो उस वक्त में क्या होता था, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम, ऑफिसर्स या कोई सरकार में पहुंचने वाला लोगों का, उन लोगों को ज़्यादातर ही नौकरी चला जाता था। मगर जो महापिताजी इतना मेहनत करके, लेबर का काम करके, अपना किसान करके, खेती करके जो बच्चे को स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी बाद में नौकरी करेंगे। मगर ऐसा लोगों का बहुत कम लोगों को ही किस्मत मिलता था नौकरी करने के लिए। बाकी चीज़ जो है इस तरह से नौकरी जो है वो चला जाता था। तो मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने जितने भी अपना उस वक्त में जो सहयोगी हैं उन लोगों को मैंने अपील किया कि हम लोगों को इसको एक बड़ा रिफॉर्म लेके आना ज़रूरी है। उसी लाइन में सोच के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हम लोग ने क्रिएट किया है। अभी देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में वहाँ पे जिन लोगों का हुनर है, इट गोज ओनली बाय द मेरिट। उसमें सीएम, मिनिस्टर, एमएलए, कमिश्नर, सेक्रेटरी, जितने भी जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। उस वक्त में मैंने कहा था कि अरुणाचल का करप्शन और नौकरी में भी एक इसमें एक दोनों में एक लिंकेज है। क्योंकि जो पुराना ज़माने में जो इलेक्शंस हुआ करता था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो वोट मांगने के लिए जो घर में जाता था, तो उस वक्त में क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि आपका वोट ज़्यादा है तो नौकरी में निगोशिएट कर लेता है कि हमारा पास इतना वोट है, हमको इतना नौकरी दीजिए। तो उसमें जो भी कैंडिडेट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी लोग अपना वादा कर लेता था। तो जो जीतता था वो इस हिसाब से करके ट्रेंड जो है वो चला गया। तो मैंने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड क्रिएट करने के बाद ये नौबत जो है इलेक्शन प्रैक्टिस में नहीं होगा। 2019 का इलेक्शन हम लोग ने देखा, ये नौबत जो है अभी अरुणाचल पॉलिटिक्स से नौकरी देने वाला और नौकरी निगोशिएशन करके वोट मांगने वाला पॉलिटिक्स अभी गायब हो गया है कि नहीं? सो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। डिस्पाइट ऑफ माई सेवरल वार्निंग्स स्पेशली टू आवर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना 2016 में, मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैंने कहा, पुराना ज़माना नहीं है अरुणाचल प्रदेश, अभी ये नया ज़माना है। पुराना ज़माना का हिसाब से काम करेंगे, करप्शन करेंगे तो मैं नहीं छोड़ेगा। हमें इंटरेस्ट नहीं है पुराना ज़माने में क्या हुआ, हमको खुदाई करने का इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं अभी पब्लिक का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हमारा ये ड्यूटी होता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमको गवर्नमेंट चलाना है। 2016 से ही मैं बोलते आया, उसका बावजूद भी सिस्टम में कोई कोई लोग ऐसे करप्ट है कि आप लोग ने पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा इस बार, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उसको लेके हम लोग ने तुरंत एक्शन लिया, जो भी मांगे रखे उसको हम लोग ने पूरा फुलफिलमेंट किया। सीबीआई मांगा, सीबीआई दे दिया, ईडी मांगा, ईडी दे दिया, कोर्ट मॉनिटर जिसका ये होना चाहिए वो भी कर दिया। सारा चीज़ हम लोग ने करके दिया हुआ है। अपना ऑर्गेनाइजेशन एक पैन अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हुआ, उनका 13 पॉइंट्स मेमोरेंडम था, उसको भी हम लोग ने सारा एडजस्ट करके दिया हुआ है। मगर अभी भी हमें पता चल रहा है कि मीडिया के थ्रू से कि शायद वो लोग धरना बैठना चाह रहा है वहाँ ईटानगर में। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पैन अरुणाचल का जितने भी जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट इज ऑलवेज ओपन टू डिस्कस। गवर्नमेंट के ओर से जितना डिमांड था ऑलरेडी पूरा फुलफिल कर चुका है। नहीं समझ में आता है तो गवर्नमेंट का पास आना है, उसको और भी बैठ के हम लोग सोल्यूशन किस प्रकार से है आप लोगों से हम लोग बात करेंगे। प्रॉब्लम हुआ है, वी एक्नॉलेज दैट, मगर प्रॉब्लम होने के बाद उसी प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा तो आपका इंटेंशन क्या है? वी ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो होते रहेगा, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आते रहेगा, उससे डरना नहीं है।
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, हम लोग मिलके बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका स्टेट है। हर एक चीज़ में पॉलिटिकल एंगल घुसाते रहेगा तो अपना समाज के लिए बहुत ख़राब है, अपना राज्य के लिए बहुत ही ख़राब है। तो हर एक चीज़ में पॉलिटिकल एंगल घुसाना ये ठीक नहीं है। इसीलिए अभी भी किसी को लगता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टॉक, और इसको अभी जर्नी हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। 1 साल हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कर नहीं पाया, तो अभी मैटर वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर का कोर्ट में अभी हियरिंग हो गया है। कोर्ट का जजमेंट अभी रिजर्व में है। जैसे ही कोर्ट अभी जजमेंट सुनाएंगे तो बोर्ड का फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत फिर ये जितने भी जो रिफॉर्म्स के साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके साथ में एग्जाम्स अभी हज़ारों पोस्ट पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे लोग करीबन 1 साल से तैयारी करके डिमोरलाइज होकर रखा है। उन लोगों का समय बहुत कीमती है, ज़्यादा समय हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड गो अहेड टुवर्ड्स आवर जर्नी। तो मैं आज इस फोरम से मैं ये सभी जो लोग हैं उन लोगों को हम अपील करना हम चाहेंगे। और साथ ही साथ खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो पिछले 8-9 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो है हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर में। वो आप सब लोग जानते भी हैं। आप सब लोग यहाँ यजुली एरिया के लोग जो पहले ईटानगर आता था तो बताया कि यहाँ से करीबन 4 घंटा यहाँ से लगते थे। यहाँ से फिर ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से आगे फिर अपना ये कामले, इसके बाद दापुरजू साइड हो गया, फिर यहाँ से अपना कुरुपुर में करादादी साइड हो गया। तो देखिए पिछले 7 सालों में इतना फास्ट काम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पुटिन टू पंगिंग वाला जो हाईवे में जो था वो आप लोगों का ही वजह से ही इसमें डिले हो गया। बाकी ट्रांस अरुणाचल में जितने भी जो प्रोजेक्ट्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मगर ये चलो प्रॉब्लम हुआ है, 1-2 साल और भी झेलना पड़ा है। मगर अभी आप देखिए कि पुटिन से लेके कितना अच्छा रोड ज़ीरो में देखिए, अभी वहाँ ज़ीरो से आके कामले होते हुए मैं कल परसों वहाँ अपर सुबनसिरी में जाके आया तो हेलीकॉप्टर से मैं देखा कि लास्ट टाइम तो मैं अप्रैल से यहाँ से बाय रोड होके गया, तो कल मैं जो ईटानगर से बाय रोड आया तो 5 महीना का अंतर्गत ही ये रोड तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इस प्रकार से अभी कम्युनिकेशन सेक्टर में आप लोग देखिए ईटानगर से यहाँ इतना जल्दी पहुँच जाता है, ज़ीरो अभी इतना जल्दी पहुँच जाता है। इस बार अभी ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक ये 28 तारीख से जब शुरू होगा तो लास्ट ईयर ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक में जितने भी जो टूरिस्ट बाय रोड आए होंगे, इस बार जो दोबारा वो 1 साल बाद आएंगे वो लोग को यकीन भी नहीं होगा कि रोड ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। और कनेक्टिविटी में अपना एयरपोर्ट वाला आपका कहानी आप सबको पता है। 3 साल का अंतर्गत में वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी में हम लोग ने वहाँ पे बनाया है। आप सभी में से बहुत सारा लोग फ्लाइट अवेल भी वहाँ पे किया होगा, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। अभी देखिए 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट होलोंगी का वो तय हो गया है। डायरेक्ट फ्लाइट होलोंगी टू दिल्ली एंड दिल्ली टू होलोंगी 2 अक्टूबर ये नेक्स्ट मंथ से। सो इस प्रकार का ये डेवलपमेंट होता है। आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड देखिए ज़ीरो हम लोग ने बना के तैयार कर दिया। ईस्टर्न साइड से विजयनगर से काउंट कीजिए, विजयनगर हो गया, टूटिंग हो गया, अंजो साइड में हो गया, पासीघाट में हमारा फ्लाइट सर्विस शुरू हो गया, तेजू में फ्लाइट सर्विस हम लोग उड़ान के अंदर में कनेक्टिविटी हम लोग ने दे दिया है। तो इस प्रकार से हर एक स्पेयर में डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। रेलवेज का भी पूरा आपको पता है, अभी पासीघाट का वहाँ पे रेलवे का काम भी हम लोग ने शुरू कर दिया है पासीघाट का। वो फिर फर्दर प्रोजेक्ट फिर हम लोगों का जो ईस्टर्न अरुणाचल में परशुरामकुंड तक वहाँ पे जाएंगे। तो डिजिटल कनेक्टिविटी आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। हर एक गांव में देखिए, शहरों में देखिए डिजिटल कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। 2-3 दिन बाद में हमेशा कहीं ना कहीं 4G का टावर एक्टिवेट होता है। सोशल मीडिया में मैं कभी डाल भी देता हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है अपना बीजेपी गवर्नमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इस प्रकार का डेवलपमेंट हम लोगों को पहले देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए पॉलिटिक्स तो आते रहेगा जाते रहेगा, मगर इस तरह से जो परफॉर्मिंग लीडर नरेंद्र मोदी जी जैसे दोबारा फिर मिलना इस देश के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उनका जो कार्यकाल में हम सब लोगों को ऐसे टीम पूरा हम लोगों को फ़ायदा उठाना है।
जिस जिस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका हम लोगों को रोड मैप बना के केंद्र सरकार से हम लोग बात करके उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। माननीय पीएम साहब का जो विजन जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने का है। उनका हमेशा ये बिलीव रहा है कि ये देश तो भी आगे बढ़ेगा जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा, और उनका हमेशा ये कहना है इस देश का इकोनॉमी तो भी आगे जाएगा जब हमारा रूरल इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। रूरल इकोनॉमी मीन्स हमारे गांव की इकोनॉमी। इसीलिए यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो यहाँ पे जो मोमेंटम जो अरुणाचल प्रदेश में छाया हुआ है, 2016 ऑनवर्ड्स इस मूवमेंट को हमने गति दिया। पूरे अरुणाचल प्रदेश में आज 85,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में अपने अपने गांवों में इकोनॉमी का काम कर रहे हैं। इसका प्रशंसा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा देर पहले आपके विधायक हमारा कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर ताबा तेदिर साहब ने दिया है, किस प्रकार से यहाँ पे यचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में एसएसजीज लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आज सवेरे हमारा एसएसजीज लोगों के साथ में 5 मिनट जैसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ में कल शाम का डिनर भी वो लोग खिलाया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी वो लोग खिलाया। मैं महिलाओं से इंटरेक्शन किया तो काफ़ी खुश है। सो इस प्रकार से हम लोगों को एक मॉडल बनाना होगा कि अपना गांव का इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगा, और उस गांव को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप तो है ही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार की ओर से बैंकिंग नेटवर्क के साथ में हम लोग वेरियस स्कीम के माध्यम से उन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेन हमारा जो बॉडी है वो ये है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज ये हमारा मेन बॉडी है ग्रास रूट लेवल का। अभी थोड़ी देर पहले हमारा कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायती राज बाबा फिलिक्स जी ने बताया कि आप लोगों को किस प्रकार से हम लोगों का गवर्नमेंट ने एम्पावरमेंट किया है। और कल का स्पीच में भी मैंने कहा कि हम लोगों का प्लानिंग प्रोसेस को ठीक करना ये बहुत ही आवश्यक है अभी। तो धीरे धीरे मैं ठीक करूंगा। बाय 2024 में पूरा अरुणाचल प्रदेश में इसका रोल आउट करूंगा। तो आप लोग देखना कि आप लोगों को सरकार से मेमोरेंडम बना के टेंशन होके मांगने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लानिंग हम लोगों का जो प्लानिंग ठीक हो जाए तो किसी चीज़ का हम लोगों को सरकार से आके मांगने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कल जो मैं कोरा सर्कल में जो गया तो कोरा सर्कल का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेमोरेंडम दिया और वहाँ के जो हेल्थ सर्विस के बारे में मेमोरेंडम दिया। इस प्रकार से 4-5 मेमोरेंडम दिया। तो मैं कहा कि ये तो सरकार का ड्यूटी ही है, सरकार का ड्यूटी ही है, सरकार को करना ही पड़ेगा ये कॉमन चीज़ के लिए। रास्ता नहीं तो रास्ता देना है, ऑफिस जो डिक्लेयर कर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी सरकार का ही ड्यूटी है। वो पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लानिंग हम लोगों का ठीक हो जाए। और जब मैं प्लानिंग बोल रहा हूँ तो ग्रास रूट लेवल का प्लानिंग, ग्रास रूट का लेवल का प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं हमेशा फोरम में और हमारे खास करके ऑफिसर्स को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि कन्वर्जेंस का मॉडल हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। अभी हर एक गांव में जितने भी जो विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम तो चल ही रहा है, लेकिन साइलोस में काम चल रहा है, लोगों को दिख भी नहीं रहा है। इसलिए जो जीबीडीपी हो गया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो प्लान जो है, इसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज है, आप लोग ही है मेन, आप लोग ही हम लोगों का बैकबोन है। आप लोग अच्छा से प्लान करके कन्वर्जेंस मॉडल में किस प्रकार से काम करना है। पंचायत का भी फंड है, इसके बाद एफएफसी का भी फंड होगा, एमएलए लीग का भी फंड होगा, और सरकार से हम एसआईडीएफ का भी फंड देते हैं, और डिपार्टमेंट का ईओपी भी होता है। तो प्लानिंग सही होके आने से सरकार को फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी सुविधा होगा। तो प्लानिंग मॉडल्स को हम लोग रिफॉर्म, अभी मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया है कि इसको रोल आउट भी कैसे करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप लोगों को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा, और सब लोगों को एक प्राउड फील होगा, जनता को भी प्राउड फील होगा, हमारा पंचायत को भी प्राउड फील होगा, गांगुड़ीज को भी, और साथ में अपना ऑफिसर्स लोगों को भी बहुत प्राउड फील होगा कि ये मॉडल आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले से शुरुआत होने से हम लोगों का स्टेट और भी कहाँ ट्रांसफॉर्म होना था। तो इस प्रकार का प्लानिंग में मैं अभी एक वे फॉरवर्ड में अभी बना के रखा हुआ है। इसको मैं बहुत ही जल्द इसको हम रोल आउट करेंगे। तो इसमें कन्वर्जेंस मॉडल में मैं हमेशा बोलता हूँ, कन्वर्जेंस मॉडल में 2 + 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 वाला जो फॉर्मूला है कन्वर्जेंस मॉडल में ये गलत है। कन्वर्जेंस मॉडल में 1 + 1 = 11,
ये फॉर्मूला एडॉप्ट करके हम लोगों को कन्वर्जेंस मॉडल में जाना होगा। तो देखिएगा कि मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन भी होगा। आज जो हमारा युवाओं में भी जो फ्रस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट को लेके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ठीक ठाक हो नहीं पा रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी मीटअप हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भगवान ने बहुत ही प्यार से बनाया है। इस देश में अरुणाचल प्रदेश का पास में जो रिसोर्सेस है, देश में किसी भी राज्य का पास में इस प्रकार का रिसोर्सेस नहीं है। अभी हमारा यहाँ में पोटेंशियल एरिया, सबसे बड़ा पोटेंशियल तो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है इस राज्य में। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जैसे आप लोग अपना निजी समाज में एक टॉर्च बियरर जो हमेशा जो बोलते हैं अपना यजाली यजुली के जितने भी लोग हैं, तो आप लोगों का यहाँ में भी सबसे बड़ा मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, पहले रंगा नदी का नाम से था, उस रंगा नदी को हम लोग चेंज करके जो अभी पन्यूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोग ने रीनेमिंग किया अराउंड 405 मेगावाट। वो भी आप लोगों ने ही सबसे पहले जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ है अरुणाचल का पावर को नर्चर करने के लिए हाइड्रो पावर सेक्टर में। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मगर उस वक्त में सरकार से, उस जमाने का जो सरकार जो रहे होंगे, उससे बड़ा एक तो चूक हो गया, अनइंटेंशनल होगा, इंटेंशन तो नहीं होगा, अनइंटेंशनल होगा कि उस वक्त में यहाँ का रिसोर्स है तो यहाँ का जनता को क्या फ़ायदा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा सोचने में शायद चूक हो गया होगा। उसमें कुछ पावर पॉलिसी भी नहीं था, MOU भी वहाँ पे कुछ नहीं था। आपके यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन का बाद में यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट होगा, वहाँ भी कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन बाद में 2008 में जो अरुणाचल का हाइड्रो पावर पॉलिसी जो बना, तो वहाँ में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 1% फ्रॉम डेवलपर और 1% फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट लोकल एरिया के लिए वहाँ पे अप्रूव हुआ है। तो जाके 2016 में अपना बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद तो जब ये ताबा तेदिर साहब जो इलेक्ट हुआ, तो यहाँ से डेलीगेशन हमारे पास आया, रिक्वेस्ट किया कि हमारे वहाँ तो उस ज़माने से पावर जनरेशन हो रहा है, मगर हम लोगों को लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तौर पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त में MOU में कुछ मेंशन नहीं था। वेरेज उसके बाद में जितनी भी जो पावर प्रोजेक्ट बना, वहाँ में लोकल एरिया फंड भी जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आया बोल के काफ़ी दुख जाहिर किया। तो मैंने उस वक्त के अभी आज हमको जो मिथुन जो गिफ्ट किया है फॉर्मर डिप्टी साहब, तो मैंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को हम ज़रूर राज्य सरकार की ओर से 1% करके देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हमने करके दिया है। इस बार पैसा भी अभी आ गया है। सो ये हमारा रिसोर्सेस है। अभी रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा कि हमारा जो यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब, उनको हम लोग ने ईटानगर में इनवाइट करके, और भारत सरकार का जो टॉप जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो कंपनीज है, NTPC, NHPC, इसके बाद SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके बाद NIPCO, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के हम लोग ने एक बहुत बड़ा MOU वहाँ पे किया। कुल मिला के 11,500 मेगावाट, 11,500 मेगावाट का MOU किया है हम लोग। और ये सब प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं किया, ये सब प्रोजेक्ट पुराना गवर्नमेंट का तरफ से जो प्राइवेट लोगों को दिया है, प्राइवेट वाला काम कर नहीं पाया, उन लोगों को टर्मिनेट करके, उन लोगों को रीएलोकेट करके हम लोग ने दिया। क्योंकि प्राइवेट पार्टीज का पास में उतना पैसा नहीं है, इतना बड़ा बड़ा मेगावाट को चलाने के लिए पैसा है, तो गवर्नमेंट का पास ही पैसा है। गवर्नमेंट का मतलब PSUs जो होता है, वो सेक्टर में जो हाइड्रो पावर में जो काम करता है, ये जो हमने 4 नाम जो गिना है, तो उन लोगों का माध्यम से अभी अरुणाचल प्रदेश में काम शुरू होगा। नेक्स्ट ईयर हमारा जो लोअर सुबनसिरी का जो प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2025 मार्च हम लोग कंप्लीट करेंगे। मगर नेक्स्ट ईयर 500 मेगावाट वहाँ से भी जनरेशन होना शुरू होगा। ईस्टर्न अरुणाचल में जो हमारा जो दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 2880 मेगावाट, वहाँ का भी अप्रूवल भारत सरकार के कैबिनेट ने, नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट ने वहाँ भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए चैनल जो है वो क्लियर कर दिया है। NHPC अभी वहाँ में भी काम इसी साल से काम वहाँ पे शुरुआत करेंगे। और जो MOU जो मैंने मेंशन किया है, इस बार जो MOU हुआ है, बहुत ही जल्द इसमें अभी काम शुरुआत यहाँ पे हो जाएंगे। शायद अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ MOU किया है, वहाँ के कंसर्न ऑफिसर्स लोग भी आना शुरू हुआ है।